आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को एक बार फिर साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी सभी 403 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने गठबंधन के सवाल पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को आरक्षण बाबा साहेब की देन है, लेकिन यूपी में आरक्षण को प्रभावहीन करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी जातिगत जनगणना नहीं करवा रही। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि आज जाट मुस्लिम पदाधिकारियों की बैठक थी, जिसमें सभी को उनके समाज के लोगों को जोड़ने का जिम्मा सौंपा गया था। उनकी सरकार में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया था। 2022 में भी अगर सरकार बनती है तो जाट, मुस्लिम, धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम समाज का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज मुस्लिम समुदाय में खौफ देखने को मिल रहा है। विशेषकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में जो इन्हें आरक्षण संबंधी सुविधाएं मिली हैं, तो ये सब वास्तव में पूरी की पूरी देन देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही है, जिनकी कृपा से ही संविधान में अनुच्छेद 340 के तहत इनको ये सुविधा देने के लिए तब फिर कमीशन बना। लेकिन इस मामले में अति दुख की बात ये भी रही है कि केंद्र में रही आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार के समय में ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बावजूद भी इस पार्टी की सरकार ने इसे लागू नहीं किया था, जिसे फिर बीएसपी ने ही अपने अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से लागू करवाया था। और तब फिर जाकर देश में ओबीसी वर्गों के लोगों को दलितों व आदिवासियों की तरह इन्हें भी काफ़ी कुछ ये आरक्षण की सुविधा मिली है, जिससे अब केंद्र व राज्यों की भी जातिवादी सरकारें इनके आरक्षण को आए दिन नए नए नियम व कानून आदि बना के तथा कोर्ट कचहरी आदि का भी सहारा लेकर प्रभावहीन बनाने में लगी है। यही हाल हमें यहाँ इन वर्गों का यूपी में भी देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ पूरे देश में दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हर स्तर पर हो रही जुल्म जाति भी अभी तक पूरे तौर से बंद नहीं हुई है। इसके अलावा ओबीसी समाज की केंद्र की सरकार से जो इनकी अलग से जातिगत जनगणना कराने की मांग चल रही है, जिससे बीएसपी पूरे तौर से सहमत है, उसे भी अब केंद्र सरकार द्वारा जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसी प्रकार यूपी में वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार में हमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग भी हर मामले में व हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आते हैं। इस सरकार में अब इनकी तरक्की होनी भी लगभग बंद सी हो गई है। ज़्यादातर फर्जी मुकदमों में फंसा के इनका काफ़ी उत्पीड़न भी किया जा रहा है। साथ ही नए नए नियमों व कानूनों के तहत इनमें दहशत भी काफ़ी पैदा की जा रही है, जो ये सब मेरी सरकार में कतई भी नहीं हुआ है। ये बात भी सर्वविदित है। लेकिन इससे बीजेपी का